यहाँ पर देखिए अगली हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। ध्यान देना, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसमें कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो लिख लेना कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट है एक्स वाई से मिलकर बना है, जिनके अनुप्रस्थ काट का इनका एरिया ए है, बीच की दूरी डी है। प्लेटों के बीच का जो परावैद्युतांक है वो मान लेना कि कैपिटल के है, यानी कि इन प्लेट के बीच माना गया कि कोई अचालक पदार्थ रखा गया है। के का मतलब कोई अचालक पदार्थ रखा गया है। अब प्लेट एक्स को क्यू आवेश दिया जाता है, प्लेट एक्स को क्यू आवेश यहाँ पर दिया गया है, तथा वायु को जो पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। एक्स वाई प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा, और यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका देखा जाए तो प्लस सिग्मा और इसका देखा जाए तो माइनस सिग्मा है। अब हमें निकालना क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो C बराबर होता है Q बटे B। ध्यान दीजिएगा, यही निकालना हमें, C निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर, कि भाई प्लेट के बीच वोल्टेज क्या होगा। प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। आपने एक फार्मूला पढ़ा, B बराबर ED बताया गया था, B बराबर ईद, याद रखिएगा, B बराबर ईद। अब यहाँ पर E तो मालूम हो गया, E जब यहाँ पर अब देखिए वोल्टेज तो मालूम कर लिए, लेकिन हमें भैया प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर, एक सूत्र आपको याद रखना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के होता है। E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के होता है। और आपको बताया गया था कि सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में सिग्मा की वैल्यू रख दिया जाएगा। ए बराबर सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। यह समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ जब ए आ गया तो ए का मान यहाँ पर रख देंगे। ए का मान रखने पर तो बी बराबर आ जाएगा क्यू बटे कैपिटल ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। जब वोल्टेज मालूम हो जाएगा, वोल्टेज उठाकर रख दीजिए इसमें समीकरण 3 से। तो सी बराबर हो जाएगा क्यू बटे, बी का मान आया है क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट के ओ इंटू डी। यहाँ पर क्यू से क्यू कटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, कोई अचालक पदार्थ रखा गया है। अचालक पदार्थ इसलिए रखते हैं क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी हमें क्या करनी है, बढ़ानी है, धारिता बढ़ानी है। निर्वात के लिए देखा जाए तो के का मान 1 होता है, तो सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा के हो जाएगा डी। और ये समीकरण अगर हम दोनों फिर भाग कर दें, 4 और 5 मान लें, समीकरण 4 भागे 5 कर दें तो सी बटे सी नॉट बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, और ए एप्सिलॉन नॉट डी ये कट जाएगा पूरा, तो सी बराबर आ जाएगा के सी नॉट। सी बराबर आ जाएगा के सी नॉट आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे यह कहा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो आप यही फार्मूला याद रखेंगे कि सी बराबर होता है के ये एप्सिलॉन नॉट बटा डी। तो अगर पेपर में पूछ लिया गया कि कौन कौन से कारक हैं जो इसे समांतर प्लेट संधारित्र पर इफेक्ट डालते हैं, तो पहला आप लिख लेंगे कि संधारित्र की जो धारिता होती है सी, वो परावैद्युतांक के देखिए ऊपर है, अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा है कि संधारित्र की धारिता जो है
सी जो क्षेत्रफल यानी प्लेटों का क्षेत्रफल जो कैपिटल ए है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा स्टेप आप लिख लेंगे कि संधारित्र की धारिता सी जो है वह प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझना है कि यदि हम प्लेटों के बीच के रख दें यानी कोई अचालक पदार्थ रख दें, ध्यान देना बैटरी की उस समय कैपेसिटी बढ़ जाती, मतलब हम कह सकते हैं बैटरी की चार्जिंग उतना ही ज़्यादा देर तक चलेगी। और प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी इफेक्ट पड़ता है कि जितना अधिक क्षेत्रफल होगा बैटरी की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो दूरी होता है प्लेटों के बीच की जो दूरी होता है जितनी कम होगी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। याद रखना, दूरी जितना कम होगा कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा बैटरी की।